जब प्रेम केवल शरीर से नहीं आत्मा से होता है, तब जन्म जन्मांतर तक वो अमर रहता है। आज जानते हैं एक ऐसी ही अलौकिक प्रेम गाथा शिव और सती की। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और सृष्टि रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे कश्यप, मरीचि जैसे ऋषियों के समकालीन थे। दक्ष को संगठन, अनुशासन और नियमों में गहरी आस्था थी। वे देवताओं में उच्च पद पर आसीन थे और उन्होंने कई पुत्रियों का विवाह देवताओं व ऋषियों से कराया। सती आदिशक्ति का अवतार थी। यह विश्वास है कि आदि शक्ति ने ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए सती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लिया ताकि वे शिव के साथ विवाह कर सृष्टि संतुलन स्थापित कर सके। सती जन्म से ही शिव की ओर आकर्षित थी। उन्होंने बाल्यकाल से ही ध्यान, उपासना और तप द्वारा शिव की भक्ति की। उन्होंने शिव को अपना आराध्य और पति मानकर कई वर्षों तक तपस्या की। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। सप्तऋषियों और नारद जी के माध्यम से ये विवाह प्रस्ताव दक्ष तक पहुंचा। प्रारंभ में दक्ष अनिच्छुक थे, पर ब्रह्मा और अन्य देवताओं के आग्रह पर विवाह को सहमति दी गई। शिव और सती का विवाह हिमालय की गोद में हुआ। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और ऋषि उपस्थित थे। शिव की बारात विचित्र थी। भूत, प्रेत, गण और राक्षसों के साथ शिव विवाह स्थल पहुंचे, जिससे दक्ष को असहजता हुई। दक्ष को शिवजी का तपस्वी, गृहस्थ जीवन से विमुख और समाज विरोधी रूप पसंद नहीं था। वे भस्मधारी, अघोरी, दिगंबर रूप में विचरण करते थे, जिससे दक्ष उनकी तुलना अन्य देवताओं से नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि विवाह के बाद भी दक्ष शिव के प्रति द्वेष भाव रखते थे। दक्ष ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया ताकि अपने क्रोध और अपमान का संकेत दे सके। शिव ने सती को यज्ञ में न जाने की सलाह दी, परंतु सती ने सोचा कि ये उनके मायके का आयोजन है और उन्हें वहां जाना चाहिए। वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। सती जब यज्ञ स्थल पहुंची तो न तो किसी ने उनका स्वागत किया और न ही उन्हें यज्ञ में भाग लेने दिया गया। दक्ष ने खुलेआम शिव का अपमान किया। ये सती सहन न कर सकी और क्रोध तथा दुख से भरकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। नंदी ने सती की मृत्यु की सूचना शिव को दी। ये सुनते ही शिव का रौद्र रूप जाग उठा। वे तांडव करने लगे, पृथ्वी कांपने लगी और समस्त ब्रह्मांड भय से भर उठा। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ विध्वंस का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर पूरे आयोजन को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती के शरीर को लेकर शिव आकाश में विचरण करने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर पृथ्वी पर गिराया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। इनकी संख्या 51 से 108 तक मानी जाती है और वे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तक फैले हुए हैं। सती ने पार्वती रूप में हिमवान और मैना के घर जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः पति रूप में पाने हेतु कठोर तपस्या की। अंततः शिवजी ने पार्वती को स्वीकार किया और उनका पुनः विवाह हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम त्याग मांगता है और आत्मा से जुड़ा होता है। शिव और सती की कथा केवल प्रेम की नहीं, आत्मिक मिलन की प्रतीक है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विश्व सनातन को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। जय शिव शक्ति।